तीन प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमान कर्म जो वर्तमान में हम कर्म करते हैं इसको क्रियमान कर्म कहते हैं, और संचित कहते हैं जो आज हम कर चुके हैं और वो कर्म इकट्ठे हो गए उसको संचित कहते हैं। और संचित में से जो कर्म का फल भोगने के लिए कर्म से हमारा शरीर बनता है उसको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध शरीर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि संचित कर्मों में से कुछ कर्म के प्रभाव से शरीर का निर्माण होता है, जन्म होता है, और उसमें हम उन कर्मों को भोगते हैं, वही प्रारब्ध भोग होता है। तो कहने का मतलब जैसे ये है कि आपने आज खेत में बीज बोया, ये हो गया क्रियमान कर्म। अब फसल तैयार हुई 3-4 महीने के बाद, उसको काटा, वो भी क्रियमान कर्म है। उसको लेकर घर आए, वो भी क्रियमान कर्म है। और फिर उसको रख दिया, स्टोर कर दिया, अब ये संचित कर्म हो गया। अब स्टोर में से जो निकाल करके, क्रियमान कर्मों के द्वारा ही स्टोर में से वो कर्म निकलते हैं, निकल करके आटा बना करके या चावल बना करके जो पकाया और पका कर खाया, वो प्रारब्ध भोग हो गया। उसको कहते हैं प्रारब्ध भोग, उसी को कहते हैं भाग्य, उसी को कहते हैं किस्मत। लेकिन ये किस्मत कहाँ से आ गई, ये प्रारब्ध कहाँ से बन गई? ये तुम्हारे किसी न किसी टाइम में किए हुए क्रियमान कर्म हैं जो संचित हो करके प्रारब्ध का रूप धारण कर करके आज जिसको तुम किस्मत के रूप में भोग रहे हो, भाग्य के रूप में भोग रहे हो, इसको प्रारब्ध कहते हैं। कई लोग कहते हैं हमारा प्रारब्ध नहीं सही है। प्रारब्ध तुम्हारा सही नहीं है, प्रारब्ध तुमने खुद अपना बिगाड़ा है। तुमने पूर्व जन्म में कर्म गलत किए होंगे, तुमने बचपन में कर्म गलत किए होंगे, तुमने जवानी में कर्म गलत किए होंगे, क्योंकि कर्म से ही संचित कर्म इकट्ठे होते हैं वर्तमान के कर्म से, और संचित कर्मों में से जो भोगने के लिए शरीर बनता है इसको प्रारब्ध कर्म भोग कहते हैं। तो आपके कर्मों का फल ही प्रारब्ध है, प्रारब्ध और कुछ नहीं है, किस्मत और कुछ नहीं है, भाग्य कुछ और नहीं है। आप ये मत सोचिए कि ये भाग्य जो है ऐसे ही साधारण मामला है, नहीं। भाग्य को तुम जैसा बनाना चाहो वैसा बना सकते हो, भाग्य को जितना बिगाड़ना चाहो बिगाड़ सकते हो, भाग्य को बर्बाद करना चाहो तो बर्बाद भी कर सकते हो, और भाग्य को डिस्टर्ब करना चाहो डिस्टर्ब कर सकते हो, सुधारना चाहो सुधार सकते हो। और भाग्य प्रारब्ध बनता कैसे है, सुधरता कैसे है, अच्छा कैसे हो जाता है? ये तुम्हारे कर्म, स्वभाव, वाणी, व्यवहार, चरित्र, इससे तुम्हारे भाग्य का सही निर्माण होता है। यदि तुम्हारा चरित्र बिगड़ गया, कर्म बिगड़ गए, वाणी बिगड़ गई, व्यवहार बिगड़ गया और स्वभाव बिगड़ गया, तो समझ लो तुम्हारा प्रारब्ध बिगड़ जाएगा, भाग्य बिगड़ जाएगा, किस्मत बिगड़ जाएगी। और यदि आपने स्वभाव को सुधार लिया, कर्मों को सुधार लिया, चरित्र को सुधार लिया, तो समझ लो तुम्हारा भाग्य सुधर जाएगा। इसी जन्म में भी भाग्य को सुधार सकते हो, भाग्य को बिगाड़ सकते हो, प्रारब्ध को चौपट कर सकते हो, प्रारब्ध में चमक ला सकते हो। इसी जीवन में तत्काल, आज ही, कल ही, देरी नहीं लगेगी। अपने आप को बदलो, प्रारब्ध बदल जाएगा। अपने आप को बिगाड़ो, प्रारब्ध बिगड़ जाएगा। अपने आप को सुधारो, प्रारब्ध सुधर जाएगा। और इसलिए आप देखते होंगे राजनीति के क्षेत्र में कोई व्यक्ति मेहनत करके विधायक बन जाता, विधायक से मिनिस्टर बन जाता है, और मिनिस्टर से फिर वो घोटाला करके जेल में चला जाता है, और जेल जा करके उसी में पड़ा रहता है, पार्टी से भी निकाल लिया जाता है, जनता की नज़रों में गिर जाता है, बेइज्जती होती, अपमान होता है। तो कब, जब अच्छे कर्म किया था तब विधायक बनाओ, और अच्छा किया तो मिनिस्टर बना, और जब बुरा कर्म किया तो भाग्य फूट गया, तुरंत तो जेल पहुंच गया, अपमान भी भोगना पड़ा, और जो भी घोटाला सोटाला किया था सब उसकी संपत्ति भी जब्त हुई, और बेइज्जती अलग से हुई, और दुखी खूब हुआ, और परेशान हुआ, और मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया, और राजनीतिक पार्टी से भी निकाल दिया गया। अब पैदल नाथ तिवारी न लौटा है न थारी, अब मरने की तैयारी। उसी अपमान के दुख में शरीर शांत हो गया, मृत्यु हो गई, कुछ भी नहीं बचा, बर्बाद हो गए। इसलिए आदमी को अपना भाग्य यदि चमकाना है, कृपया चरित्रवान बनिए, सुंदर स्वभाव बनाइए, अच्छी वाणी बोलिए, अच्छा व्यवहार बर्ताव कीजिए,
बुराइयां छोड़िए, अच्छे कर्म कीजिए, संभल संभल करके रहिए, परोपकार कीजिए, पुण्य कीजिए, समाज सेवा कीजिए, देश सेवा कीजिए, गौ सेवा कीजिए और ग्रामवासियों की सेवा कीजिए, बुजुर्गों की सेवा सम्मान कीजिए, माता पिता का सेवा सम्मान आदर कीजिए, सबके साथ में व्यवहार बर्ताव अच्छा कीजिए और साथ साथ में खान पान को भी सुधारिए और त्याग संयम से रहिए, तो आपका भाग्य अच्छा बनेगा, बहुत चमकेगा भाग्य। गलत करोगे बहुत दिन तक पद अधिकार से वंचित हो जाओगे, तब कहोगे अब हमारे भाग्य में राजभोग नहीं है, अब तुम्हारे भाग्य में रसगुल्ला है, राजभोग नहीं है, वैराग जोग है। ये सब फालतू बातें हैं। तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारा भाग्य बिगड़ता है। तो प्रारब्ध इसको कहते हैं, आज का कर्म कल का प्रारब्ध बन जाता है, सुबह का कर्म शाम को प्रारब्ध बन जाता है, बचपन का कर्म जवानी में प्रारब्ध बन जाता है और जवानी का कर्म बुढ़ापे में प्रारब्ध बनकर आता है। इस जन्म के कर्म अगले जन्म में प्रारब्ध बन करके भोगने पड़ते हैं। इसलिए कर्मों का चक्र समझ लीजिए। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जैसे तुमने कुकर में अरहर की दाल पकाई है, जब खाने बैठोगे उसमें मसूर की दाल थोड़ी निकल आएगी, जो पकाया वही निकलेगी। ऐसे ही जो कर्म तुमने किया है वही भाग्य के रूप में तुमको भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों को बदलो, कर्मों को सुधारो, अच्छे बनो, महान बनो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।